एवरीवन। आज हम यहाँ पर देखेंगे सेल बायोलॉजी के पार्ट थर्ड में यहाँ पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखेंगे। सेल बायोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था सेल का इंट्रोडक्शन और कुछ साइंटिस्टों के बारे में। पार्ट सेकंड में हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा था। आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करें जो हमारी फर्स्ट सेल है प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं, कौन सा किंगडम आता है, मोनेरा किंगडम आते हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम। अब देखते हैं मोनेरा में क्या आते हैं, पूरे कंप्लीट बैक्टीरिया आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सारे कंप्लीट बैक्टीरिया किसमें आते हैं, हमारे मोनेरा किंगडम में आते हैं। अब देखेंगे एक तरह से हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखेंगे या बोल दो आप प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे ग्राम स्टेन के बारे में। ठीक है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। या हमारे प्रिमिटिव सेल है, सबसे प्राचीन सेल है। इसमें कौन सा किंगडम आता है, मोनेरा किंगडम। और मोनेरा में क्या आते हैं, हमारे कंप्लीट बैक्टीरिया आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले देखते हैं ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। जो इसकी आउटर लेयर है ये होता है इसका कैप्सूल। ठीक है, जो इसकी प्रोडक्शन लेयर होती है। ठीक है, ये होता है इसका कैप्सूल। जो सेकंड लेयर होती है वो उसकी सेल वॉल। ठीक है, ये सेकंड क्या होती है इसकी सेल वॉल। फर्स्ट होता है कैप्सूल। और जो थर्ड इनर लेयर होती है वो क्या होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। अब देखते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में। ये होते हैं पिलाई। पिलाई क्या करते हैं, कि किसी भी सरफेस से अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर अटैच होना है तो ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये होते हैं पिलाई। ये होता है बैक्टीरिया में डीएनए, जो कैसा होता है, सर्कुलर। और हमारी यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए होता है, लीनियर होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड। ये होते हैं पोलिसोम। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, ये होते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एक तरह से बैक्टीरिया को मोशन प्रोवाइड करवाता है। आगे देखते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म और ये होते हैं मीजोसोम। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं या फिर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ये होगी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। एक बार फिर देखते हैं, फर्स्ट कैप्सूल। सबसे पहले जो इसकी बाहरी प्रोडक्शन लेयर है वो कौन सी होती है, कैप्सूल। सेकंड होती है सेल वॉल। यहाँ पर थर्ड लेयर होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ये होते हैं पिलाई। ओके, ये क्या करते हैं, सरफेस से अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये होता है उसका डीएनए। ये होते हैं पोलिसोम्स। ओके, जो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये होता है फ्लैजिलम। ये क्या करते हैं, मूवमेंट या मोशन प्रोवाइड करते हैं। ये होता है इसका साइटोप्लाज्म। ये होती है इसके मीजोसोम। ये तो होगी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। हम अगली क्लास में 1 बाय 1 पार्ट इसके देखेंगे। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्राम स्टेन। ओके, ग्राम स्टेन का मतलब होता है यहाँ पर बैक्टीरिया को हम जैसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, वो किसके डिफरेंस पर बोलते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बैक्टीरिया लेते हैं। ठीक है, उसको हम डिप करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है, या उसके लिए एक सॉल्यूशन आते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो कैसा कलर होगा, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, उसमें उसको किस में डिप किया, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्रिस्टल वॉयलेट के सॉल्यूशन में। तो कैसा कलर आया, ब्लू कलर आया। अब हम 0.5% का आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 0.5% का आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको वॉश करते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एब्सोल्यूट एल्कोहल के द्वारा। अब हमारे पास दो कलर के बैक्टीरिया आते हैं, एक तो ब्लू कलर का, एक कलरलेस। जो हमारे ब्लू कलर के बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ओके, हमारे जो ब्लू कलर दिया वो कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव। और जो कलरलेस है वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है ग्राम स्टेन। एक बार फिर देखते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, उसके लिए एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया जो क्रिस्टल वॉयलेट का है। फिर देन यहाँ पर उसने क्या दिया, ब्लू कलर। फिर हमने तैयार किया, ऐड किया उसमें 0.5% का आयोडीन सॉल्यूशन, उसको वॉश किया हमने एब्सोल्यूट एल्कोहल से। फिर हमारे यहाँ पर दो कलर आए, ब्लू कलर और कलरलेस। ठीक है, जो ब्लू कलर वाले बैक्टीरिया वो क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव, और कलरलेस वाले क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और ग्राम स्टेन के बाद।